Top 100. दिल्ली के चिल्ला इलाके में बैग में लड़की का शव मिलने से सनसनी। अब तक नहीं हुई लड़की की पहचान। बैग में लड़की का शव लेकर रिक्शे से जा रहा था एक शख्स, पुलिस की पूछताछ के दौरान भाग निकला। दिल्ली के उत्तम नगर में बुजुर्ग महिला की मौत की गुत्थी सुलझी। ब्लैकबेरी मोबाइल के लिए युवक ने किया था सौतेली नानी का कत्ल। सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया आरोपी कत्ल के बाद संदिग्ध हालात में घर से भागता दिखा था। दिल्ली के जेएनयू कैंपस से किडनैप कर नाबालिग लड़की के साथ रेप केस में पुलिस को मिली कामयाबी। 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के विंध्याचल से पुलिस ने छापा मारकर 22 पंचायत सदस्यों को छुड़ाया। चुनाव जीतने के लिए एक प्रत्याशी ने बनाया था बंधक। विंध्याचल के एक लॉज के तहखाने में बंद रखे गए थे 24 क्षेत्र पंचायत सदस्य। 2 लोग किसी तरह भागने में रहे कामयाब। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मारा छापा। पंजाब के तरन तारण में गैर कानूनी शराब फैक्ट्री पर छापा मारने पहुंची एक्साइज टीम पर हमला। ग्रामीणों ने पुलिस की 3 गाड़ियां तोड़ी। हमले के बाद एक्साइज और पुलिस की टीम जब्त कर सामान छोड़कर भागी। जाना अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किया। भोपाल के कोहफिजा इलाके में महिला मरीज से रेप के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार। नशीला पदार्थ खिलाकर 1 महीने से यौन शोषण कर रहा था डॉक्टर। मुंबई के कांदीवली इलाके में 13 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत से सनसनी। 12 मंजिला राज ऑर्किड से गिरकर हुई बच्चे की मौत। कांदीवली में बच्चे की मौत हादसा है या खुदकुशी? सीसीटीवी फुटेज से गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस। गाजियाबाद के लोनी इलाके में नवविवाहित जोड़े पर फायरिंग। बागपत से दिल्ली जा रहा था जोड़ा। फायरिंग में बाल बचे दूल्हा दुल्हन। गोली लगने से ड्राइवर की मौत। ड्राइवर को गोली लगने के बाद पेड़ से टकराई कार। 4 हमलावरों ने दूल्हा दुल्हन से गहने लूटे। आज गरमा सकता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला। पीड़ित के घरवालों से मिलेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। रोहित वेमुला की खुदकुशी पर आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। रोहित की खुदकुशी को बताया मर्डर। हैदराबाद के SC/ST टीचर्स और ऑफिसर्स फोरम ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान की निंदा की। ईरानी पर गलत तथ्य रखने का आरोप। फोरम ने जारी किया बयान। कहा मुद्दे को भटकाकर बंडारू दत्तात्रेय और खुद को बचा रहे हैं स्मृति ईरानी। रोहित की खुदकुशी के मसले पर कल मानव संसाधन विकास मंत्री ने दिया था बयान। कहा यह दलित बनाम गैर दलित का मुद्दा नहीं। कल वाराणसी को मिले पीएम नरेंद्र मोदी का तोहफा। बनारस से सुबह 11 बजे महामना एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। दिलकश साज सज्जा और नई सुविधाओं वाली महामना एक्सप्रेस लखनऊ होकर दिल्ली पहुंचेगी। हफ्ते में 3 रोज चलेगी ये ट्रेन। पटना में एबी बर्धन की याद में आयोजित हुई सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा। सभी दल के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। एबी बर्धन को श्रद्धांजलि देते हुए बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आर्थिक उदारीकरण के दौर में पनपी शक्तियों से बना है असहिष्णुता का माहौल। पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला की नसीहत। कहा भारत के साथ मिलकर लड़ो आतंकवाद से लड़ाई, नहीं तो खा जाएगा आतंकवाद। मुजफ्फरनगर के केलावड़ा में गैंग रेप की पीड़िता के घरवालों से मिले कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान। पुलिस को 3 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने का दिया अल्टीमेटम। पीड़ित युवती ने गांव के 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया है गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग का केस। आरोपियों ने MMS भी बनाया था। जोधपुर में मुख्यमंत्री के दौरे के वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। सीएम के करीब जाने से रोकने पर पुलिस की हाथापाई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से न मिल पाने पर रोई बुजुर्ग महिला। पुलिस अफसरों ने समझा बुझाकर महिला को मनाया। बरेली में ISIS के खिलाफ दरगाह आला हजरत का फतवा। IS की विचारधारा को मुसलमानों के लिए बताया नाजायज।
कोल्हापुर में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के 2 अफसरों पर फेंकी काली स्याही। अवैध धार्मिक स्थल हटाने को लेकर नोटिस जारी होने पर नाराजगी। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी वीएचपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं, विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। देहू के करीब कारला में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने किया मां एकवीरा के दर्शन, पत्नी और बेटे के साथ की माता की पूजा। बैंड बाजे के साथ मंदिर में दाखिल हुए उद्धव, एकवीरा मंदिर को 25,000 रुपए दान देने वाले 15 भक्तों को किया सम्मानित। हिट एंड रन केस में सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार। अगले हफ्ते दायर हो सकता है स्पेशल लीव पिटीशन। हरिद्वार में अर्धकुंभ की सख्त की गई सुरक्षा। परसों रुड़की से पकड़े गए थे 4 आतंकवादी। 26 जनवरी से पहले किले में तब्दील हुई दिल्ली। आतंकी खतरे को देखते हुए जगह जगह लगाए गए बैरिकेड्स। दिल्ली में 26 जनवरी पर जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी होगी चौकसी। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान रहेंगे तैनात। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति होलांद के दौरे से पहले सख्त हुई चंडीगढ़ की सुरक्षा। 24 जनवरी को चंडीगढ़ जाएंगे दोनों नेता। जम्मू, पठानकोट और गुरदासपुर के रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकी हमले का खतरा। पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहमान मलिक की बदजुबानी। पेशावर में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत पर जड़ा इल्जाम। पाकिस्तानी फौज ने किया पेशावर हमले में अहम सबूत मिलने का दावा। सेना के प्रवक्ता ने कहा आतंकी कहां से आए, किसने भेजा, इस बाबत मिल गए पर्याप्त सुराग। पेशावर में आतंकी हमले को लेकर पहले से थी आशंका। 4 पहले ही एहतियात के तौर पर कई स्कूल्स को बंद कराया गया था। पेशावर में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी की संवेदना पर भावुक हुए नवाज शरीफ। कहा आतंकवादी दोनों देश के दुश्मन। तहरीक-ए-तालिबान ने पेशावर हमले की जिम्मेदारी लेने से किया इनकार। सूत्रों के मुताबिक कमांडर उमर मसूर ने ली थी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सोती थाने में धमाके के बाद पूरे थाने ने पकड़ी आग। जानकारी के मुताबिक बदमाशों से जब्त किए गए देसी बम के फटने से लगी थाने में आग। हादसे में किसी के मरने या जख्मी होने का पता नहीं। असम के चिरांग जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एनआईए का वांटेड आतंकी लविथवी ब्रह्मा पकड़ा गया। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का उग्रवादी है ब्रह्मा। उसके पास से पिस्तौल के अलावा भारी मात्रा में कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में टाटा दानापुर साउथ बिहार एक्सप्रेस पर विजिलेंस विभाग का छापा। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के साथ सफर कर रहे 4 मुसाफिर गिरफ्तार। राजस्थान के नागौर के डीडवाना में विधायक कैलाश चौधरी की कार पेड़ से टकराई। विधायक समेत 6 जख्मी। डीडवाना में आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेकर बायतू लौट रहे विधायक कैलाश चौधरी डीडवाना नागौर मार्ग पर हुआ हादसा। जयपुर के प्रागपुर इलाके में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। नामी कंपनियों के नाम पर बेचते थे नकली दूध। प्रागपुरा थाना इलाके में कल शाम को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा। बड़ी मात्रा में नकली दूध पकड़ा गया। सूरत में फर्जी आईडी कार्ड बनाने के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मोहम्मद एजाज के कब्जे से बड़ी मात्रा में फर्जी वोटिंग कार्ड और रबर स्टैंप बरामद। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 14 साल की बच्ची के मर्डर से सनसनी। मर्डर से पहले रेप का शक। कल सुबह झाड़ियों में मिला था लड़की का शव। आरोपियों ने लड़की को घर से अगवा किया था। यूपी के बदायूं से 4 दिन पहले अगवा हुए 10 साल के बच्चे उशैदुल का शव मिला। कत्ल के आरोप में 3 गिरफ्तार। बच्चे के कत्ल के बाद आरोपियों ने शव जलाने की कोशिश की थी। बच्चे के गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घर में लगाई आग। कानपुर में व्हाट्सएप पर अश्लीलता का आया अनोखा मामला। पत्नी ने पति के खिलाफ व्हाट्सएप पर खुद की अश्लील फोटो पोस्ट कर बदनाम करने की रिपोर्ट लिखाई।
बिहार के किशनगंज में एक स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन, हॉस्टल वार्डन पर छात्रों से गंदी हरकत करने का इल्जाम। प्रदर्शन के बाद हॉस्टल का वार्डन फरार, पुलिस ने स्कूल के संचालक को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में होटल से मुक्त कराए गए 5 बाल मजदूर, अलवर की मानव तस्करी विरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन का साझा ऑपरेशन। झारखंड के लातेहार में बाल श्रमिकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान, 8 बच्चे छुड़ाए गए, 6 होटल मालिक भी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बीए की छात्रा की खुदकुशी से सनसनी, पिता ने देर रात मोबाइल पर बात करने से मना किया था। मध्य प्रदेश में 8 महीने से वेतन न मिलने से नाराज 40,000 शिक्षक हड़ताल पर गए, सरकार ने ड्यूटी पर लौटने के लिए दिया अल्टीमेटम। रायपुर में आउटसोर्सिंग के जरिए नर्सों की भर्ती का विरोध, सरकार के फैसले के खिलाफ करीब 300 नर्सें धरने पर बैठी। रायपुर में जुआ खेलते पकड़े गए 25 बदमाश, जुआरियों के पास से 3 लाख कैश के साथ 2 पेटी शराब भी बरामद। मथुरा में आपसी रंजिश में दबंगों ने एक महिला की सरेआम की पिटाई, पुलिस पर दबंगों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बदायूं में 2 बहनों से रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 28 जनवरी को अगली सुनवाई। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर इन दिनों बंदरों का आतंक, पुल से गुजरने वाले श्रद्धालुओं को बनाते हैं निशाना। मणिपुर के इम्फाल में महिला पोलो टूर्नामेंट का आयोजन, टूर्नामेंट में मणिपुर से 4 टीमें, एक इंटरनेशनल टीम भी ले रही है हिस्सा। भरूच में गुजरात खेल महाकुंभ का आगाज, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने किया उद्घाटन। दिल्ली में ऑड इवन को सफल बनाने में लोगों के प्रयास की हर तरफ सराहना, स्निकर कंपनी ने राजधानी में कई जगह पर चॉकलेट बांटकर मुंह मीठा कराया। दिल्ली के वसंत विहार में यूएनसीएचआर दफ्तर के बाहर शरारती तत्वों का अड्डा, स्थानीय लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुहाल। राजस्थान के पाली में तिरुपति से आए महर्षि गुरुवंदन स्वामी का प्रवचन सुनने उमड़े श्रद्धालु। मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में लगी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ईश्वरी रावल की कैनवास पेंटिंग की प्रदर्शनी, 25 जनवरी तक चलेगी प्रदर्शनी। शुरू में जब मैंने पेंटिंग शुरू किया तो मेरे पेंटिंग में आसमान विशाल होता था, फॉर्म्स छोटे होते थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि अब तो आसमान है ही नहीं, लगभग देखा जाए तो आज की स्थिति। अतुल्य भारत का चेहरा बनना चाहती हैं दीपिका पादुकोण, आज तक से कहा मौका मिला तो जिम्मेदारी कबूल। फिल्म क्या कूल है हम के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे सितारे, तुषार और फराह ने जमकर की मस्ती। लगातार चौथे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया की हार, कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया ने 25 रन से जीता मैच। कैनबरा में भारत को मिली थी 349 रन का लक्ष्य, एक विकेट 277 रन की मजबूत स्थिति से 323 रन पर आउट हो गए धोनी के धुरंधर। शिखर धवन ने 113 गेंद पर बनाए शानदार 126 रन, विराट कोहली ने 92 गेंद पर बनाए 106 रन, सीरीज में विराट का लगातार दूसरा शतक। कप्तान धोनी ने खुद अपने ऊपर ली हार की जिम्मेदारी, कहा मेरा आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट था। 5 मैचों की सीरीज में अब ऑस्ट्रेलिया 4-0 से आगे, 5वां और आखिरी वनडे 23 जनवरी को सिडनी में। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष डबल्स में पहले दौर में ही लियांडर पेस की चुनौती खत्म, महेश भूपति और मुलर की जोड़ी दूसरे दौर में। ताइवान की सी सुवेई को 2 सेटों में हराकर मौजूदा चैंपियन सेरेना विलियम्स तीसरे दौर में, रूस की शारापोवा भी जीती। मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के तीसरे दौर में पहुंचे, फ्रांस के हेलिस को 3 सेटों में दी मात। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने भी बनाई तीसरे दौर में जगह, रॉड लेवर अरीना में यूक्रेन के डिगोलोपलोव को भी हराया। महिला सिंगल्स में बड़ा उलटफेर, 6ठी सीड पेट्रो क्विटोवा ऑस्ट्रेलिया की गैब्रिलोवा से हारी। काबुल में पत्रकारों की वैन को आत्मघाती हमलावरों ने बनाया निशाना, कार बम धमाके में 7 लोगों की मौत। वैन पर सवार थे एक निजी अफगान चैनल में के पत्रकार, मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल।
अमेरिका ने 3 हफ्ते के अंदर ISIS के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बुलाई बैठक। ब्रुसेल्स में होगी मित्र देशों की बैठक। ब्राजील के जताई शहर में भयंकर हादसे में बाल बाल बचा मुसाफिर। सड़क पर कई बार पलटी खाई पिकअप वैन। सड़क पर चल रही एक कार के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में कैद हुआ वीडियो। पैसेंजर की हड्डियां टूटी। रूस और फिनलैंड के बीच बॉर्डर पर बर्फबारी में फंसे लोग। निर्वासन की चाह में फिनलैंड जा रहे थे लोग। रूस फिनलैंड बॉर्डर पर लगी कारों की लंबी कतार। बर्फबारी से रास्ता जाम। अमेरिका में कई प्रांतों में भारी बर्फबारी से मुसीबत। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते आने वाला है बड़ा तूफान। सऊदी अरब दौरे में सामने आया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नया रंग। तलवार के साथ किया परंपरागत नृत्य। अमेरिका के डलास में रेस्टोरेंट से टकराया फायर ट्रक। हादसे में बाल बाल बचा ट्रक का ड्राइवर और रेस्टोरेंट का स्टाफ। दारुल अमन रोड पर यह धमाका हुआ है। चश्मदीदों की माने तो यह धमाका कार में हुआ है। काबुल में रूसी दूतावास के बाद